नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा आज भी जारी है और आज चर्चा की शुरुआत सरकार की तरफ से रविशंकर प्रसाद ने की है। जमकर गहमागहमी और बहस आज भी लोकसभा के अंदर देखी जा रही है और इसी बीच राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर करारा हमला करते हुए पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड कह डाला है, जिसको लेकर लोकसभा के अंदर कर बवाल हुआ है। हालांकि रविशंकर प्रसाद की तरफ से फौरन जवाब आया। उन्होंने तपाक से बोल दिया नेवर 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 और जितने भी एनडीए के सांसद हैं वो राहुल गांधी के खिलाफ हमलावर है। इसी बीच बड़ी खबर और एक जानकारी आपको यह भी दे दें कि शाम 4 बजे लोकसभा में अमित शाह अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेंगे। तगड़ा जवाब विपक्ष को देंगे और बताया जा रहा है कि अमित शाह के भाषण के बाद वोटिंग की भी प्रक्रिया आज हो सकती है। तो क्या कुछ चल रहा है आपको बताएंगे ताजा अपडेट के साथ। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आज भी जबरदस्त बवाल, शाम 4 बजे अमित शाह बोलेंगे और उसके बाद वोटिंग की खबर, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। ये पीएम का मुद्दा कहां से बीच में आ गया? देखिए, राहुल गांधी चिढ़ गए। कल नदारत थे, मीडिया में बड़ा क्रिटिसाइज हुआ कि ये आग लगा करके भाग गया हरियाणा, यहां उनको मौजूद होना चाहिए था। तो आज सवेरे से वो बैठे हुए थे। वो कहते हैं बस सड़ मुड़ाते ही ओले पड़ना। अब सामने रविशंकर प्रसाद और राहुल गांधी बैठे हुए, तो राहुल गांधी को इस तरीके से जो कहते हैं कि बुला के बिठा करके बेइज्जत करना, उस तरीके से बेइज्जत किया गया। हालांकि कल अगर निशिकांत दुबे का पूरा भाषण सुन लिया होता राहुल गांधी, तो बॉडी के अंदर जो है ना वो थायराइड और ब्लड प्रेशर, शुगर का लेवल सब जो है वो आसमान पे चला गया होता, क्योंकि इस तरीके से गांधी परिवार के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर और कांग्रेस पार्टी के ऊपर बाकायदा वार किया गया। लेकिन आज बड़ा बढ़िया टेक्निक लगा रविशंकर प्रसाद का। उनको कहते हैं कि वो चिढ़ा रहे थे और राहुल गांधी चिढ़ गए और बीच में ही खड़े हो गए और उन्होंने पीएम इज कॉम्प्रोमाइज और फिर उनको स्पीकर ने डांटा। स्पीकर को बाकायदा डांटना पड़ा कि भाई आप जो है पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेकर के आते हो और भाषण देना शुरू कर देते हो। तो कई सारी चीजें इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। रविशंकर प्रसाद कैसा लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए वही समझाना शुरू कर दिया। वो सामने ऐसा लग रहा है कि कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है और रविशंकर प्रसाद टीचर की तरह बता रहे हैं, बाकायदा किताब को खोल खोल के समझा रहे हैं कि किस तरह का बर्ताव होना चाहिए एक लीडर ऑफ अपोजिशन का। और ये भी कि जब लीडर ऑफ अपोजिशन बाहर जाता है तो किस तरह की सभ्यता, किस तरह का शिष्टाचार, क्या उसे बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। और ये बताया गया कि कैसे इन अ डेमोक्रेसी, दैट टू इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, द लीडर ऑफ अपोजिशन इज कंसिडर्ड एज अ शैडो प्राइम मिनिस्टर। और व्हेरेवर ही गोज आउट, जब भी वो बाहर जाता है तो वो एक तरीके से भारत की सरकार का एक प्रतिबिंब बन करके जाता है। मे बी वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, लेकिन ही रिप्रेजेंट्स द नेशन। और इसलिए जो तथ्यात्मक चीजें जो कल निशिकांत दुबे ने सारा बताया कि बोस्टन गए तो वहाँ क्या आपने गंदगी फैला दी, आप कोलंबिया गए और वहाँ गए, आप कहाँ क्या क्या आपने भाषण दिया, ये सारी बातें बता दी गई। और उसके बाद चिढ़ाने के लिए ये कह दिया रविशंकर प्रसाद ने, राहुल गांधी से नहीं कहा, वो केसी वेणुगोपाल से कहे कि केसी वेणुगोपाल पता नहीं तुम्हारी बात को वो कितना समझते हैं, जानते हैं या मानते हैं, लेकिन उनको ये किताब दे देना पढ़ने के लिए ताकि इनका बर्ताव जो है वो बदल जाए। बस इसी पे हंगामा हो गया। और केसी वेणुगोपाल पहले कांग्रेस, तो होता क्या है कि जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है उसके अंदर कोई भी व्यक्ति पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाता है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर एक टेक्निकल सिस्टम है कि बहस के दौरान अगर कोई व्यक्ति जो भाषण दे रहा है वो किसी नियम का उल्लंघन कर रहा है तो सामने वाला, और लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेकर के आएगा, तब तो देयर इज नो अदर वे, स्पीकर को उसको बोलना ही पड़ेगा कि ठीक है आप बताइए कि कौन सा कानून सामने वाला जो बोल रहा है वो तोड़ रहा है।
तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर का तरीका यह होता है कि जैसे ही आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेकर के सामने वाले के भाषण को रोकते हैं, चेयर से परमिशन मिलता है, तब आप फौरन उस रूल का आप व्याख्यान करते हैं कि रूल नंबर सो एंड सो, उसको बकायदा तोड़ा जा रहा है सामने वाले व्यक्ति के द्वारा अपने भाषण के दौरान। वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है ये रूल स्पेसिफिक है कि फला फला नियमावली के 315 तो 216 वो आपको बताना पड़ेगा। अब आपने कर दिया और ये फिर खड़े हो गए, मुझे बोलने नहीं दिया जाता, मुझे जो है मैंने माइक बंद कर दिया जाता। आज फिर उन्होंने वही रोना धोना जो है वो शुरू हो गया। तो स्पीकर साहब ने डांटा और इधर कांग्रेस वाले बड़े हंगामा करने लग गए कि हमारे राहुल गांधी को क्यों इस तरीके से जो है। आप ये देखिए कि कितना नॉन सीरियस तरीके से अपोजिशन जो है। लेकिन राहुल गांधी बीच बीच में उछल कूद करके अपनी बातें क्यों रख रहे थे? अगर उनको अपना पक्ष रखना था तो समय बताते, अच्छा लंबा चौड़ा भाषण देते, लेकिन उन्होंने भाषण से क्यों दूरी? वो स्पीकर वो बोल रहे हैं उनको कि भाई आपको मौका मिलेगा, और जो जानकारी आ रही है कि वो दोपहर में वो बोलेंगे जब अमित शाह का भाषण से पहले जो है वो विपक्ष की तरफ से अपना आर्गुमेंट कंक्लूड करेंगे। वो दिक्कत ये है, वो बार बार ये कह रहे हैं कि इस डिबेट में मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है। अरे बाबा, आपने जो अविश्वास प्रस्ताव लाया है उसका तो मेन बिंदु यही है कि लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दिया जा रहा, लीडर ऑफ अपोजिशन के माइक को बंद कर दिया जाता है, लीडर ऑफ अपोजिशन को ऊपर इतनी सारी आपने ये कर दिया, ये बायस्ड बर्ताव है। तो वही आईना दिखाया जा रहा था। यही रविशंकर प्रसाद समझा रहे थे कि वो बकायदा नियमावली, कमेंट्री, किताब का उल्लेख करके उन्होंने बताया कि भाई क्यों आप गलत थे, आप क्यों गलत थे। वही वो बता रहे थे कि जब भी पार्लियामेंट के अंदर, और खास करके लीडर ऑफ अपोजिशन को इसमें बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है कि जब आप किसी चीज़ को कोट करते हैं और जब आप कोट करेंगे, जब उसको वैलिडेट करना होता है, तो जो आप साक्ष्य और सबूत देंगे, इट बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ द हाउस, इट बिकम्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द हिस्ट्री। कि पार्लियामेंट्री डिबेट के दौरान कल क्या हुआ नहीं हुआ वो सारी चीजें नोट की जाती है। आप ऑथेंटिकेट नहीं कर रहे, आप बिना ऑथेंटिकेट किए हुए आप जो है वो आप इस तरीके से। तो इन्होंने कहा कि भाई देखिए, ये जो संवैधानिक व्यवस्था के अंदर, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि आप देखिए कि जो लोग जनरल वीके सिंह से लड़ गए क्योंकि वो सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, आपने उनका 1 साल कम कर दिया। आज आप नरवणे साहब की किताब को कोट कर रहे हो। आपको अपना दिक्कत क्या है कि 70 साल के इतिहास में आज़ादी के बाद से ऐसा कोई कुकर्म नहीं, ऐसा कोई पाप नहीं जो कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने नहीं किया। चाहे वो मामला स्पीकर का हो, चाहे वो मामला जैसे इधर से कहा जा रहा है कि न्यूट्रलिटी ऑफ द स्पीकर, तो बताया जा रहा है कि भाई देखिए, एक स्पीकर थे मावलंकर जी, उनको जो है बकायदा वो ये कहते थे कि मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर हूं, चेयर पे बैठ करके कि मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर हूं और मैं चेयर पे बैठा हूं तो क्या है, मेरा ये दायित्व है कि कांग्रेस पार्टी को हम डिफेंड करें चेयर पे बैठ के। और आज कांग्रेस पार्टी वो ज्ञान दे रही है। तो मुझे लग रहा है इस बीच बड़ा गहमा गहमी भी हुई, इसकी वजह से सदन की कार्रवाई को फिलहाल 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। लेकिन फिर से जब कार्रवाई अभी शुरू होगी, क्या लगता है अमित शाह बोलेंगे, उसके बाद वोटिंग होगी, क्या वोटिंग की प्रक्रिया सही तरीके से हो पाएगी? देखिए, अब इस डिबेट में कुछ नहीं बचा है। राहुल गांधी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। आप स्पीकर को घेरने चले थे, खुद बेइज्जत हो गए, पूरे देश के सामने आपका जो है वो चरित्र जो है सामने आ गया। नंबर 2, पॉलिटिकली अब ये अलग कहानी है जिसको बड़े ध्यान से समझिए। 293 एनडीए के पास है और टेक्निकली 230 वो इंडी गठबंधन अपोजिशन के पास है। अब अगर वोटिंग होती है, ये 293 से ये ऊपर चले जाते हैं, तब तो ये मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। और अगर
230 से इनको कम वोट आता है। इसका मतलब यह हुआ कि विपक्षी पार्टी के अंदर भी एक राय नहीं है कांग्रेस पार्टी के इन हथकंडों को लेकर। राहुल गांधी के साथ लोग खड़े नहीं हैं। अगर कोई वॉकआउट भी कर जाता है, एब्सेंट भी हो जाता है, वो राहुल गांधी के नेतृत्व के ऊपर सवाल खड़े करेगा। बस अब इसका एक ही मतलब है, अब एक जो है इंटरटेनमेंट एस्पेक्ट भी बचा हुआ है, और वो इंटरटेनमेंट एस्पेक्ट ये है कि राहुल गांधी कब आएंगे, भाषण देंगे, और थोड़ा रील्स वगैरह बनाने वाले लोगों के लिए जो है कुछ मटेरियल मिल जाएगा, कुछ वो हाराकीरी मचाएंगे, फिर कोई ज़रूर जोक मारेंगे। तो ये मुझे लग रहा है कि अब इस डिबेट के अंदर में कुछ नहीं रहा। मैं शुरू से कह रहा था कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, ये दरअसल कांग्रेस पार्टी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो विपक्ष की तरफ से स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया था, उस पर आज लगातार दूसरे दिन भी चर्चा जारी है। कल भी लंबा चर्चा हुई थी और आज भी चर्चा फिलहाल लोकसभा में जारी है। अमित शाह शाम 4 बजे लोकसभा में बोलेंगे और उम्मीद है कि राहुल गांधी भी उससे पहले बोल सकते हैं, और उसके बाद जब भाषण खत्म हो जाएगा तो वोटिंग की भी खबर सामने आ रही है। लेकिन जिस तरह की स्थिति लोकसभा के अंदर बनी है, विपक्ष ने अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मार ली है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।